मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिद्धार्थ पवार नाम के दरिंदे से खुद को बचाने के लिए वामिया शेख ने उसी कॉलेज के 4 मंजिली इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिस कॉलेज से पढ़ लिख कर वो मेडिकल लाइन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। और आखिरकार वामिया शेख की मौत हो गई है। वामिया शेख सिद्धार्थ पवार नाम के दरिंदे से बचना चाहती थी। लगातार सिद्धार्थ पवार नाम का दरिंदा वामिया शेख को छेड़ता था, उसका पीछा करता था, उस पर गलत नीयत रखता था। छेड़खानी से तंग आकर जब वामिया शेख ने इस छेड़खानी का विरोध किया तो इस दरिंदे सिद्धार्थ पवार ने सरेआम वामिया शेख को थप्पड़ जड़ दिया। इस बड़ी बेइज्जती से आहत होकर वामिया शेख ने उसी कॉलेज के 4 मंजिले इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसने अंतिम सांस भी उसी मेडिकल कॉलेज में लिया। अब बताइए दोस्तों, वामिया शेख के लिए कौन कौन से संगठन सड़क पे उतरेंगे और वामिया शेख के लिए कौन कौन से गोदी मीडिया चैनल डिबेट करेंगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वामिया शेख जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वो उसी अस्पताल में एडमिट है, उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़कर वो मेडिकल लाइन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, एक बड़ा सपना लेकर वो पढ़ाई कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ पवार नाम के हैवान से अपनी इज्जत बचाने के लिए वामिया शेख को 4 मंजिले इमारत से कूदकर जान देनी पड़ गई। मैं आपको पूरा मामला बताऊं उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। आप जानते हैं इस खबर को गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा, इस खबर को हर कोई छुपाना चाहेगा। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह खबर छुपाने से भी नहीं छुप सके और हम सब वामिया शेख के लिए एक मजबूत आवाज बन सके। खूब शेयर कीजिएगा। यह पूरा मामला यूपी के मेरठ सुभाषी विश्वविद्यालय का है, जहां वामिया शेख अपनी पढ़ाई करती थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान उसके साथ पढ़ने वाला सिद्धार्थ पवार लगातार उसको छेड़ता था, उसको परेशान करता था, उसको तंग करता था, उसके ऊपर गलत नीयत रखता था। जब छेड़खानी से परेशान होकर वामिया शेख ने इस छेड़खानी का विरोध किया तो सिद्धार्थ पवार ने सरेआम वामिया शेख को थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से आहत होकर, इस छेड़खानी से आहत होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए वामिया शेख ने 4 मंजिले इमारत से कूद गई और इलाज के दौरान अब वामिया शेख की मौत हो गई है। वामिया शेख अब हमारे बीच नहीं रही। हालांकि पुलिस ने इस मामले का आरोपी सिद्धार्थ पवार को उस विश्वविद्यालय से ही अरेस्ट कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मामले को क्या नाम दिया जाएगा? क्या इस मामले को भी लव जिहाद नाम दिया जाएगा? क्या इस मामले के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मामला राम राज्य का है, क्योंकि मामला बुलडोजर बाबा के राज का है। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस तरह से वामिया शेख के साथ ये घटना घटी है, अगर वामिया शेख के जगह कोई और होती और अगर सिद्धार्थ पवार की जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो आज पूरे भारत में इस घटना का डंका बज गया होता। गोदी मीडिया लगातार डिबेट्स कर रही होती, लगातार हिंदूवादी कट्टर संगठन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे होते, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते और दोषी को फांसी देने की मांग कर रहे होते दोस्तों। लेकिन आज पीड़िता मुसलमान है, तो बताइए ना कौन कौन से लोग हैं जो आज वामिया शेख के लिए आवाज बन रहे हैं, वामिया शेख के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पत्रकार जाकिर अली तयागी लिख रहे हैं, नहीं रही वामिया शेख। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में बीडीएस की छात्रा वामिया शेख को सहपाठी सिद्धार्थ पवार ने बदनीयत से पकड़ा और छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने थप्पड़ मारा, जिससे आहत होकर छात्रा बुधवार को लाइब्रेरी की 4थी मंजिल से कूद गई थी। आज उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने सिद्धार्थ पवार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोई हैरत नहीं होनी चाहिए यदि इसे भी बिल्किस बानो के दोषियों की तरह जेल में अच्छा व्यवहार था का हवाला देकर किसी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया जाए। आप देख रहे हैं मुसलमानों के साथ किस तरह से दोहरी रवैया अपनाई जा रही है। एक तरफ अगर मुसलमान गलती से आरोपी हो गए तो उस पर कयामत ढा दी जाती है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। वही अगर पीड़ित मुसलमान हो, सभी की जुबान को सांप सूंघ जाता है और सभी की जुबान को लकवा मार जाता है, कोई बोलने को तैयार नहीं होते हैं दोस्तों। इसलिए पत्रकार जाकिर अली तयागी कह रहे हैं कि ज्यादा हैरत मत कीजिएगा कि कल को अगर इसे भी, इस सिद्धार्थ पवार को भी अच्छा व्यवहार का बताकर रिहा कर दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो ज्यादा हैरत मत कीजिएगा, ज्यादा हो हंगामा मत कीजिएगा। क्योंकि जब एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों को, एक हत्यारों को जब अच्छा व्यवहार का बताकर बीजेपी रिहा कर सकती है, खैर ये तो एक हत्या का आरोपी है, तो इसकी तो क्या बात ही करना, तो इसलिए ज्यादा हैरत करने की जरूरत नहीं है। आपने कई मामलों में देखा होगा दोस्तों कि अगर आरोपी, अगर दोषी मुसलमान होता है तो कोई भी मुसलमान उसके साथ खड़ा नहीं होता है। हर कोई कहता है कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन जब दोषी विशेष वर्ग का होता है तो भले ही वो दोषी हो, भले ही वो हत्यारा हो, भले ही वो बलात्कारी हो, भले ही वो चोर हो,
उसके साथ उसके वर्ग के लोग हमेशा खड़े हो जाते हैं, उसका समर्थन करने लगते हैं। तो अब डर यही है कि कहीं सिद्धार्थ पवार के समर्थन में रैलियां ना निकलने लगे, कहीं सिद्धार्थ पवार के समर्थन में आंदोलन ना होने लगे। इसलिए इस आवाज को दबने नहीं देना है और लगातार वानिया शेख के लिए आवाज उठाते रहना है जब तक इस सिद्धार्थ पवार को कड़ी से कड़ी सजा ना मिल जाए और जब तक वानिया शेख के परिवार वालों को न्याय ना मिल जाए तब तक लगातार इस मामले पर आवाज उठाते रहना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।